इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 18वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। दीपक जो अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से शांति धारा करने का, अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इन 6 पात्रों को ही ध्यान रखना, इन्हीं पात्रों को अभिषेक शांति धारा करने का अवसर प्राप्त होगा और किसी को अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भाव बना लें। जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ये अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 2 नाम मुझे प्रेषित कर दें। जिससे सोचिए, विचार करिए, समय को देखते हुए अपना मन मानस बनाते हुए शांति धारा के लिए 5वां नाम, 6वां नाम चाहिए। चलिए मैं बोली लगा रहा हूँ। 11,111 रुपया, 21,121 रुपया। जिनके भाव बनते हैं, यहाँ पर जो सुधी श्रावक बैठे हैं, अगर इनके भाव बनते हैं कि हम अभिषेक करना चाहते हैं, शांति धारा करना चाहते हैं, 31,131 रुपया, 31,131, 31,131 रुपया। यहाँ पर जो महिलाएं, हाँ जी, कितने? 51,151 रुपया। तालियां बजा के घोषणा कर सकते हैं 51,551, 51,151 रुपया, 51,151 रुपये एक बार, 51,151 रुपया 2 बार और 51,151 रुपया 3 बार। नाम बोलना, नाम बोलना। अच्छा, ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे श्रीमान पंकज सिटी जैन, पटना। और आइए अंतिम, पंकज कैलाश चंद जी जैन। हाँ जी, काय को 31 बोले कल 31 चल रहा, करवा दें। हाँ जी, अंतिम कलश के लिए, अंतिम शांति है कलश के लिए 31,131 रुपया। नाम, इसके बाद कोई नाम नहीं आया। 41,141 रुपया, 41,141 रुपया, 51,151 61,161 रुपया, 61,161 बोली होगी, 1 7 होगी, 52 61,161 रुपया, 61,161 रुपया 1 भाई साहब, 61,161 रुपया 2 और 61,161 रुपया बोलो। नाम बोला साहब। कहा की? अच्छा, शिरोमणि संरक्षक पारस जी, आगरा, उन्होंने, अच्छा भूले गया इसको तो, भाई पारस जी, संभव जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इन्होंने अंतिम कलश, अंतिम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। अशोक जी। गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपत्र शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपत्र शांतिं। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपत्र शांतिं। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु स्वाहा। कौन सी रस्सी है? ओम प्रशांत जी। ओम ह्रीं अर्हम जिन शासन पताके सदोच्छिता तिष्ठ तिष्ठ भाव वसर। कीजिए। झंडा जिनमत का केसरिया, झंडा जिनमत का हो जी, लहर लहर लहराए केसरिया।
केसरिया झंडा जिनमत का केसरिया झंडा जिनमत का हो जे पर करता झंडा गगन शिखर पर डोले गगन शिखर पर डोले स्वास्तिक का ये चिन्ह अनूठा वेद हृदय को खोले वेद हृदय को खोले यह ज्ञान की ज्योति जलाए केसरिया झंडा जिनमत का केसरिया झंडा जिनमत का हो जे बोलो केसरिया झंडे की पंचकनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मंडप उद्घाटन पुण्याजक परिवार श्रीमान विनोद कुमार जी पहाड़िया परिवार यहाँ पर रहेंगे। महिलाएं भी कोई अंदर न जाए प्लीज। मैं परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करूंगा आप करो फिर हमारे ओ सब लोग देखो मंडप उद्घाटन का मतलब क्या है। सभी पहले वहाँ के लोग या तो बाहर चलिए बाहर चलिए जल्दी प्लीज। पहले श्री जी जाएंगे फिर आप जाएंगे। आ जाइए आइए सब लोग बाहर जाए प्लीज। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री जी पहले श्री जी महाराज श्री उसके बाद शेष लोग जाएंगे। सचिन भाई संगीतकार सभी सारे पदाधिकारी समेत सभी बाहर आए। मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने भी पदाधिकारी हैं जितने भी गुणायतर परिवार के हमारे ट्रस्टी हैं जो भी श्रावक श्राविका है सभी बाहर आ जाए प्लीज। आ जाइए कोई भी अंदर न जाए ऐसी व्यवस्था आप सुनिश्चित कर लें। जब तक श्री जी और गुरुवर का प्रवेश न हो तब तक मैं निवेदन करना चाहूंगा अनुशासित होकर सभी बाहर आ जावे। आइए ओ सभी को बोलो मेरे साथ अंदर जाएंगे। चलिए सभी आ जाएं। परम पूज्य मुनिवर के साथ आप भी प्रवेश करेंगे। आ जाए सब भाई आइए ना आइए प्लीज। जो भी अंदर है बाहर आ जाओ सभी बाहर आ जाए। जो भी अंदर है सभी बाहर आ जाए। आज के मंडप उद्घाटन करता हाँ जी आज के मंडप उद्घाटन करता परिवार हैं श्रीमान विनोद जी खाली कीजिए भैया विनोद जी अमन जी सुनीता खुशवंत जतिन जी गरिमा पहाड़िया परिवार जिन्हें इस अनुष्ठान का मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंगलम भगवान मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। खोल दीजिए छोटी वाली खेल आइए हाँ श्री जी लेके आगे श्री जी लेकर के आएंगे श्री जी को। हेलो संगीतकार जी श्री जी संगीतकार जी जल्दी तैयार हो जाए जल्दी। पहले श्री जी हाँ श्री जी पहले आप लोग रुक जाओ सब। परम पूज्य मुनिवर रुक जाओ के साथ श्री जी का मुख्य पांडाल मंडप में प्रवेश हो रहा है। पीछे हो गया चेंज हो गया। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा रांची निवासी गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में गुणायतन परिवार की ट्रस्टी जिनका भरपूर सहयोग हमें प्राप्त होता है शकुन दीदी सागर ये आएंगे और बहन अंजू पुष्पा जी ये सभी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए। और आमंत्रित करूंगा गया निवासी श्रीमती लता जी गंगवाल ये भी आएंगी परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हरीश जी कपूर जी संजय जी हरीश जी संजय जी कपूर चंद जी कोटा ये सभी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस महानुष्ठान के रमेश जी इंजीनियर और बिट्टू भैया रमेश जी इंजीनियर गुणायतन निर्माण मंत्री
शतना अगर उपस्थित है तो वे भी आए श्री परिचरा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। डॉक्टर KM जी गंगवाल पूना ट्रस्टी गुणायतन ये भी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए मैं अपनी उस टीम को आमंत्रित कर रहा हूं। महाराज जी मेरी टीम रह गई, मैं उस टीम को आमंत्रित करता हूं। वैसे तो मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, लेकिन हमारे साथी मिलकर ऐतिहासिक अद्भुत अकल्पनीय प्रभावना के साथ मुनिवर के आशीर्वाद प्रेरणा से ये आयोजन कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम ब्रह्मचारी संजय भैया मुरैना, ब्रह्मचारी संजय भैया पटना, सुदर्शन जी, अमित जी ये सभी आएंगे। और हमारे विमल जी पांड्या इंदौर सभी आएंगे। श्री परिचरा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और ऐसा आशीर्वाद लें कि ये अनुष्ठान अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय प्रभावना के साथ शानंद संपन्न हो। और भैया भैया जी हमारे प्रतिष्ठान निर्देशक जिनके निर्देशन में हमारे संगस्थ सारांश भैया जी, संगस्थ ब्रह्मचारी रूपेश जी, आइए सारांश भैया रूपेश भैया वो भी आएंगे। रतन चंद जी सिंगोली गुणायतन ट्रस्टी ये भी आए श्री परिचरा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और आइए हमारे सभी पुण्यार्जक यहाँ पर पहुंच जावे। सिर्फ पुण्यार्जकों को अभिषेक करने की, शांति धारा करने की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था आप सुनिश्चित कर लेंगे। कुछ यहाँ पर जावे, कुछ लोग वहां पर पहुंच जावे। माइक चालू करना। 6 सभी 6 पात्र 1 2 3 4 5 एक और श्रीमन्यतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति तोयावासी चरणाम्बुज युग्म विषम अरिहंत उन्नत पद प्रतिमामिनम मे तन्मूर्ति शुद्ध अभिषेक विधिं करिष्ये। अद्वारवाणी देवन्द्रयां पूर्वाचारण करें सकल प्रचारतम भापूजन्ना स्तव समेतम श्री पंचमाग्र भक्ति काय उत्सर्गम करोमि यम। सभी नववाद नमोकार की जाप देंगे। हमारे 2 पुण्यार्जक हैं तीनों जगह। या प्रतिमा सर्जद्रा प्रतिमा जिनस्ते संस्थापयन्ति पुरोत मुखादयस्ते सर्वाविलब्धि समयादि निमित्त योगात् तत्तेव मुज्जल दिया पुष्पं छिपामि इति अभिषेक प्रतिज्ञानाय परिपुष्पांजलि छिपामि। श्री काल लिखवाए। श्री पीठ गलप्ते विशुद्धाक्षतोगे श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्री वर्तके चंद्रमशीति वार्ता सत्यापयन्ति श्री मालिकामि। ओम ह्रीं श्री काल लेखनम कनकादिनिवं कमरं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परम पीठं जिनिष्णपना भक्तिता। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनं करोमि। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभे तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वरदस्य नंद जय पांडवदावली वे सिंहासने जिन भवन्तमहं श्रियामि। वृषवादिषु विराजन्माप्तो जिष्चर्चदान स्थापयामि अभिषेकाय भक्ता पीठे महोत्सव। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थानुगुण पांडुशला पीठे सिंहासने तिष्ठते श्री जिन बिंबनायकंतम स्थापयामि। चारों कोने में 4 कलश श्री तीर्थ कृष्ण पनवर विदो सुरेंद्र क्षीराब्दिवार पूरय दर्श कुंभान यांता दिशानि वाव्यतारण्यान संस्थापे कुसुम चंदन भूषिताग्रान 7 कुंभे कुंभगान क्षीराब्दे तोय पूरितान स्थापयामि जिनिष्णान चंदनादि सुचर्चितान। ओम ह्रीं स्वस्ते चतुर्कणिषु चतुकल स्थापना। अर्घ लीजिए। आनंद निर्वल शुर प्रमदादि गानेर बादित्य पूर्व जय शब्द कल प्रशस्ते मुद्गीयमान जगति फल कीर्ति में नाम पीता स्थलिम पशुपदार्चन योल्लसामि। ओम ह्रीं ओम ह्रीं स्नपन कृष्ण श्री नमः अर्घं द्रौपामते। और आइए परम पूज्य मुनिवर से निवेदन है अभिषेक के मंत्रों का वाचन आपके मुखाग्नि से हो। कर्म प्रबंधगणेरपीनताप्तं ज्ञात्वा विभक्ति वशता परमादिदेवं त्वं श्री कल्मषगणमतनाय देवे शुद्धोदकेरविनयामि महाभिषेकम्। अभिषेक करेंगे। ओम ताली बजाएं।
राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जन शिंच्यामि स्वाहा। चलिए, और मैं परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करूंगा आपके मुखाग्र से शांति धारा के मंत्रों का वाचन हो और हमारे पुण्याजकों को शांति धारा करने का। तैयार हो जाएं अमित भैया, सबको कलश दे, यहाँ भी कलश दे शांति धारा का। जो बाकी रह कर लें आवश्यक, जो बाकी आवश्यक कर लें। माइक चालू करना, माइक चालू करो। संजय। ओम माइक। ओम ओम ओम। चलिए, बीच में डालना ना पड़े, अभी अभिषेक वाले बाद में करेंगे अभिषेक, पहले शांति धारा हो। जो भी अभिषेक के इच्छु सबको अभिषेक करना है बाद में करेंगे। चलिए, ओम प्रारंभ करें। हाँ, जिनकी जिनकी शांति धारा है, अगर मुझे नाम दे दे तो अच्छा होगा। अबे भाई, जिनकी शांति धारा है नाम दे दे तो अच्छा रहेगा। ओम नमः। शुरू कर रहा हूं मैं। सारे जग में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो, महायुद्ध टले, सब जग में सुख शांति समृद्धि हो। जिन लोगों ने आज शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया राजेंद्र प्रसाद, प्रशांत, दिव्या, भरत, पार्स जैन मुंबई परिवार गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, दूसरी ओर से सुरेंद्र जी गंगवाल जीएम रोड का परिवार, तीसरी ओर से चंदा देवी, विजय, रश्मि, नैतिक सरावगी परिवार गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, चौथी ओर से पारस, संभव, मधु जैन परिवार गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, पांचवी ओर से विकास, सोनिया अग्रवाल गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और छठी ओर से पंकज पांड्या, कैलाश चंद पांड्या परिवार, और पटना, और छठवीं हो गए 6। इनके जीवन में, और ये मीठापुर वाले थे ना, हो गए। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज कुछ लोगों ने और विशेष रूप से भावना भाई दिलीप जी पांड्या गुणायतन ट्रस्टी कुचामन वाले मुंबई, उन्होंने भी आज शांति धारा की विशेष भावना भाई है। उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग आज प्रत्यक्ष रूप से इस महानुष्ठान में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, जितने लोग इस महानुष्ठान के पात्र बने हैं, जो इसका अनुमोदन कर रहे हैं और घर बैठे परोक्ष रूप से लाभ ले रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हाँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, सभी स्वस्थ हों। जितने लोग उपस्थित हैं उन सबके परिवारीजन स्वस्थ हों, मंगल हो, कल्याण हो, इस भाव के साथ शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम। देखिए, शांति धारा ऐसा कीजिए कि और लोगों को दिखे, बाकी लोग बैठ जाएं, नहीं तो दिखेगा नहीं। सभी बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए आप लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये शवशाहुनम, चतारी मूलम हृंतामूलम सिद्धामूलम साहुमूलम केली वनत्तधममूलम, चतारी लोतमा हृंता लोतमा सिद्धा लोतमा साहु लोतमा केली वनत्तधम लोतमो, चतारी से न भोजामि नित्य से न भोजामि सिद्धे से न भोजामि साहु से न भोजामि केली पनत्तम धम्मम स न भोजामि। ओम ह्रीं वनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्नाशय दोषकुलमसाय देवते जमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वकिच्छतोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम र सियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुपट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटोस्फोटे सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंछिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अश्यावसानहात् विद्याय नमो चिंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहरोम साहर जगदाता विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तुर सत प्राचीन मनता अशोक तुर सत प्राचीन सोन प्रतप्ता अमलर में विजय
सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन उपलब्धा विमलर्विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन उपलब्धा विमलर्विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन उपलब्धा विमलर्विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन उपलब्धाय विमलर्विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन उपलब्धाय विमलर्विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन उपलब्धाय विमलर्विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन उपलब्धाय विमलर्विम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय विजाष्ट मंडल मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्यहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न शमनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनी सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबम्भयारि सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमाननम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय धनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदि महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम चेदि सर्व शांति ते भवतु। ओम नमो भगवतो बड्ढमानस्य ऋषयस्य जश्चकं जलं तं गच्छै आयासं पायालं लोयानं भयानं जीवा विवादे वा रनगने वा थमने वा मोहने वा सब्जी सत्तान पराजितो भवतो में
रक्ष रक्ष स्वाहा श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु दुर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ शस्त्र भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं भगवान् जिने करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्ववाद्या जिनेश्वरः जय बोलो महावीर भगवान की जय 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 और स्थित शंकर भगवतों की जय 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 पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय बोले जय परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी हरे सागर जी महाराज के। और आइए अर्घ चढ़ाएंगे। आनीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजे निदे दीपक सुदोप पलभ्य जीने कर्माष्टक तन वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महिषां निदानम् ओम ह्रीं अभिषेकान्ते विश्वादि वीरान्ते मुनमा जलपलादि महार्गं नृपावती स्वाहा। और आइए सभी लोग अभिषेक कर ले शांति पूर्वक। और यहाँ पर परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का हम और आप लेंगे। आइए आप सभी की ओर से और साथ में जिनवाणी चैनल आदिराज चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस पंचकार्य प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारत वर्ष से गुणायतन परिवार के जितने ट्रस्टी और पटना दिगंबर जैन समाज के जितने श्रावक श्राविका हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे। हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। बहती कलशों से हाँ जी एक मिनट। गुणायतन परिवार के श्रोमणी संरक्षक कोलकाता निवासी अनिल जयश्री सरावगी परिवार वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अनिल जयश्री सरावगी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन कोलकाता निवासी। सभी महिलाएं ध्यान रखिए प्रवचन के ठीक पश्चात इस पांडाल की शुद्धि का कार्यक्रम होगा। माइक चालू करना भैया। अनिल जयश्री सरावगी कोलकाता। आज पांडाल की जो शुद्धि होगी वो उन कलशों से नहीं होगी जिन्हें आप लेकर आए हैं। आप लोगों से एक गलती हो गई है अनजाने में, पता है? सब लोगों ने रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पिया है। वो घटक जिनने कोल्ड ड्रिंक पिया वो हाथ नहीं लगाएंगे शुद्धि में। और भैया जी से और जो चप्पल पहन के आई वो हाथ नहीं लगाएंगे। भैया जी बिल्कुल शुद्ध 5 कलश निकालिए जी, उससे पंडाल की शुद्धि कीजिएगा जी। इतना तो विवेक रखना चाहिए। कोई बारात में आ रही थी कि भगवान की शोभा यात्रा में देने श्रीफल दो। देने वालों की भी गलती है और लेने वालों की भी। सभी अपने स्थान में जो जहां बैठ जावे। अनिल जयश्री सरावगी कोलकाता निवासी गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्री फलसा के दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अनुभव जी सराफ ये भी श्री फलसा के गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और आइए बिना किसी भूमिका के बैठ जा महिलाएं भी अभी नहीं आए मंच में बैठ जाए वहीं। अभी नहीं बाद में बाद में इसके बाद उपदेश होना है जी महाराज जी होना। महावीर जयंती है जी जी महाराज। भगवान महावीर की चर्चा आवश्यक है। सभी लोग बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। सब बैठ जाएं खड़े कोई नहीं रहे। ओम निवेदन करना चाहूंगा जो जहां वहीं वह बैठ जावे। नीचे बैठे आराम से बैठ जाओ। हाँ जल्दी जल्दी सभी लोग हाथ जोड़ ले।
ओम। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सवशहुनं। नमो लोये सव्यसाहुणम्। एषो पंच हळमोयारो। एषो पञ्चनमो यारो। सर्वपावपनाशिनो। सव्यपावपनाशिनो। मङ्गलानं च सव्येसिं। मङ्गलाणं च सव्येसिं। अहमं होय मङ्गलम्। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय। रोज की तरह सूरज आज भी उगा, लेकिन आज की तिथि में सूरज आसमान में ही नहीं धरती पर भी होगा। आज से 2600 कितने 49 हुए ना? हाँ 2648 जन्म हाँ अभी 2625वां के करीब जो भी हो 2621 चलिए बरस पूर्व भगवान महावीर का इस धरती पर आविर्भाव होना अज्ञान तिमिराच्छन्न इस संसार के लिए एक ज्योति पुरुष का आने की भांति है। हम सबको ये पता है कि भगवान महावीर के जन्म के काल में हमारी देश की कितनी दुरवस्था थी। सब तरफ हिंसा और आतंक का बोलबाला था। समाज का सर्वहारा वर्ग कतिपय लोगों के शोषण का शिकार था। नारियों का खुलेआम विक्रय होता था और धर्मांध लोगों के द्वारा धर्म ग्रंथों का हवाला दे देकर हजारों पशुओं को यज्ञ की वेदी में होमा जाता था।
बहुत बुरी स्थिति थी। ऐसे घड़ी में भगवान महावीर का इस धरती पर आना किसी शूर से कम नहीं है। भगवान महावीर ने वैशाली की वासुकुंड में महाराजा चेतक और रानी त्रिशला के घर जन्म लिया। आज की तिथि में उनका जन्म हुआ। 30 वर्ष की भरी अवस्था में, जवानी में उन्होंने जो समाज की दशा देखी, तो इस समाज की दुर्दशा ने उनके चित्त को राज भोग से विरक्त कर आत्म कल्याण की दिशा में मोड़ दिया। और उन्होंने सब राजपाट त्याग कर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी साधना के अंतर मंथन से जो नवनीत प्राप्त हुआ, उसे उन्होंने धर्म के रूप में प्रवर्तित किया। और उनका धर्म एक वर्ग विशेष का न होकर सब प्राणी मात्र के कल्याण का कारण बना। इसलिए भगवान महावीर के धर्म को कहते हैं सर्वापदा मंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। उससे पहले एक वर्ग विशेष के ही हाथ में सब कुछ था। भगवान महावीर ने उसे जन जन तक पहुंचा दिया। उन्होंने अहिंसा की प्रतिष्ठापना की और समाज को एक दिशा दी। बहुत बड़ा भूचाल उस समय आया और ये सब बिहार की इसी धरा से हुआ। ये बिहार वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। एक नए इतिहास की रचना भगवान महावीर के द्वारा हुई। आज भगवान महावीर की हम जयंती मना रहे हैं। मैं जब देश की और दुनिया की दशा को देखता हूँ तो महसूस होता है कि भगवान महावीर कहीं आज ज़्यादा प्रासंगिक है। आज से 2600 वर्ष पूर्व जो दशा थी, उससे भयावह दशा आज की है। और हमें आज भी भगवान महावीर के संदेशों को आत्मसात करके पूरे विश्व में शांति को स्थापित करने का अवसर है, हम प्राप्त कर सकते हैं। समय काफ़ी हो गया है। आज पंचकल्याणक की शुरुआत भी यहाँ हो गई। अभी बहुत ही उत्साह के वातावरण में यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पूरे सब मिला के जैनी 600 से ज़्यादा नहीं है पूरे पटना में। 120-25 परिवार हैं, कुल इतने ही है ना। हाँ, सब जगह मिला के कितने होंगे? हाँ, 200 परिवार दिगंबर परिवार में कितने हैं? 200 मैक्सिमम। तो उस हिसाब से उपस्थिति बहुत अच्छी है। और आज शहर में भी लोग महावीर जयंती मना रहे हैं, वहाँ भी बहुत उल्लास का प्रदर्शन है। उसके हिसाब से आज इस आयोजन की भव्य शुरुआत हुई और इसका शुभारंभ करने का श्रेय प्रशांत जी को प्राप्त हुआ है। ये निश्चित इस कार्यक्रम की एक मंगलता का द्योतक होगा और मंडप उद्घाटन भी विनोद जी के कर कमलों से हुआ है। ये हम सबके जीवन के लिए आनंददायी होगा। मुझे उम्मीद है कि ये पंचकल्याणक भगवान महावीर के संदेशों को आत्मसात करके हम सबको जीवन को एक नई दिशा देने में मददगार बनेगा। ये तो आज के संदर्भ की बातें हैं, पर आज मेरी इच्छा भगवान महावीर के संदर्भ में, उनके संदेशों के संदर्भ में कुछ बातें कर लेने की है। मैं समझता हूँ आज 4 बातें यदि लोगों तक पहुँच जाए तो भगवान महावीर के संदेश को आत्मसात करके लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। महावीर भगवान के संदेशों में अहिंसा,
अनेकांत, शाद्वाद और अपरिग्रह ये ऐसे संदेश हैं जिसको आज पूरे विश्व को ज़रूरत है। यदि लोग इसे अपना लें तो जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। संसार को इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। सवाल है, हम अहिंसा के गीत गाते हैं फिर भी सर्वत्र हिंसा का तांडव है। उसकी वजह क्या है? भगवान महावीर के संदेशों में जो बातें छिपी है उनमें से 4 बातें यदि लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहली बात है, अहिंसा को अगर हम सब आत्मसात करना चाहते हैं तो सह अस्तित्व मूलक जीवन जीने का अभ्यास करें। और सह अस्तित्व मूलक जीवन हम तभी जी पाएंगे जब हम भगवान महावीर के संदेशों के अनुसार प्राणी मात्र को अपने समान महसूस करेंगे। भगवान महावीर कहते हैं, आया तुला पयाशु, संसार के हर प्राणी को अपने समान देखो। जैसा मैं हूं वैसे ही संसार के अन्य प्राणी हैं। तत्वतः हम में और जगत के किसी अन्य प्राणी में कोई अंतर नहीं है। ये भारतीय दर्शन, खासकर जैन दर्शन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, जहां सर्वभूतात्म भावना को प्रकट किया गया है। हर प्राणी को अपनी नजर से देखना अगर लोग शुरू कर दें तो फिर कभी हिंसा सिर उठा ही नहीं सकेगी। अपने साथ कभी कोई व्यक्ति हिंसा करने को तत्पर नहीं होता। संत कहते हैं, सब तो तुम्हारे ही अपने प्रतिबिंब हैं, सब तुम्हारे ही अपने प्रतिरूप हैं। जैसे तुम हो वैसे ही संसार के अन्य प्राणी हैं। ये तुम जिनको भी देख रहे हो ये सब तुम्हारे ही चोले हैं। तुमने न जाने कितनी बार ऐसे चोलों को उतारा और छोड़ा है। काश इस बात का एहसास हो जाए तो तुम्हारे जीवन में कभी भी हिंसा हावी नहीं हो सकती। हम हिंसा मुक्त समाज की संरचना करना चाहते हैं तो हमें चाहिए आत्मवाद के प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। यदि हम वो सर्वभूतात्म भावना जागृत कर दें तो बहुत जल्दी अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी और फिर जो विश्व में आज युद्ध का संकट, विश्व युद्ध का संकट मंडरा रहा है, वो शांत हो सकता है। आज सारे विश्व में सहअस्तित्व की बात को बहुत जोर शोर से उठाया जाता है। सहअस्तित्व अहिंसा का मूल है और बिना अहिंसा की भावना को जगाए सहअस्तित्व को प्रकट नहीं किया जा सकता और उसके लिए सर्वभूतात्म भावना सबसे अधिक आवश्यक है और इसे यदि पूरे वैश्विक पटल पर स्थापित किया जा सकता है तो भगवान महावीर के सिद्धांतों के अनुसार ही किया जा सकता है। दूसरी बात है अनेकांत। मैं बहुत सूत्रों में अपनी बात कर रहा हूं। अनेकांत भगवान महावीर का एक दूसरा मूल प्रतिपाद्य है जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए दिया, जो हमें वैचारिक सहिष्णुता को दर्शाता है। आज इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम अपने अलावा और किसी को सह नहीं पाते, अपने अलावा और किसी को हम कोई मान्यता नहीं दे पाते। हर कोई की एक दुर्बलता है, वह केवल अपनी ही बात करता है और जहाँ अपनी ही बात होती है वहाँ मनुष्य का चिंतन संकीर्ण हो जाता है और उसकी सोच अनुदार बन जाती है, उसकी प्रवृत्ति अहंकारी बन जाती है। वो व्यक्ति बड़ा असहिष्णु होता है। भगवान महावीर का अनेकांतवाद हमें बताता है कि जैसे तुम अपनी बात के विषय में सोच रहे हो वैसे ही सामने वाले की बात के विषय में भी सोचो। तुम अपनी जगह सही हो सकते हो पर तुम ही सही हो ये बात सही नहीं है। सामने वाला भी सही हो सकता है, इसलिए उसका भी मूल्यांकन करना सीखो।
जहाँ केवल अपनी ही बात पर अड़ने की बात होती है, वहाँ हमारे हृदय में आग्रह प्रकट हो जाता है और हमारे हृदय का आग्रह हमें संघर्ष की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम अपनी बात के साथ साथ सामने वाले के प्रति आदर देना शुरू कर देते हैं तो वहीं समन्वय की शुरुआत हो जाती है। संत कहते हैं सहिष्णु बनो, अपने साथ औरों के विषय में भी सोचो, अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक रखो, पर सामने वाले की बात को सिरे से नकारने का अभ्यास बंद करो। किसी को सिरे से मत नकारो, ही नहीं भी की ओर बढ़ो। आज ये थोड़ी सी सहिष्णुता होती तो यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध क्यों होता। अपनी अपनी बात पर दोनों अड़ गए और अब दोनों के गले पड़ गई। कितने 48-49 दिन तो हो गए होंगे, 50 तो नहीं हो गए। इतने दिनों से युद्ध हो रहा है, निकला क्या? कोई समाधान नहीं। युद्ध केवल संहार और संत्रास देता है, शांति नहीं। शांति तो सदैव समझौते से आती है और वो समझौता वही कर सकता है जिसका चिंतन विराट हो, जो अनेकांत को आत्मसात करके चलता है। मैं ये दो देशों के युद्ध की ही बात नहीं कर रहा हूँ, दो परिवार और दो व्यक्तियों के युद्ध में भी यही देखना है। एक व्यक्ति अपने मन के साथ भी जो युद्ध करता है वह भी उसकी वैचारिक असहिष्णुता का कुपरिणाम है। अंतरंग में वैचारिक सहिष्णुता विकसित हो तो ये सब बातें बहुत सहज रूप से घटित हो सकती है और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त किया जा सकता है। वो अपने जीवन में घटना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम एक सोच लेकर के चले, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। गुरुदेव दो शब्दों की बात करते हैं, ही और भी। जहाँ ही कह दिया वहाँ झगड़ा है, जहाँ भी कह दिया वहाँ सामने वाले को भी साथ लेकर के चलने की बात है। अनेकांतवाद यही कहता है और यदि ये बात जीवन में आ गई तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को पूछो। हम लोग अनेकांत का जय घोष तो करते हैं पर अनेकांत को अपने जीवन में स्थान कहाँ देते हैं। हम हर छोटी छोटी बातों में अपने नज़रिए को संकीर्ण बना लेते हैं और नज़रिए की उस संकीर्णता के परिणाम स्वरूप हमें जो हासिल होना है वो नहीं हो पाता। आज हमें चाहिए कि हम उस वैचारिक सहिष्णुता को न केवल खुद आत्मसात करें अपितु संसार के हर प्राणी तक उसे पहचानने की बात करें। और ये बात केवल भगवान महावीर के जीवन दर्शन में परिलक्षित होती है, अन्यत्र नहीं। तो भगवान महावीर के जीवन दर्शन को आत्मसात करके यदि हम इस तरफ सोचने की शुरुआत करते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए व्यापक आधार बन सकता है। तीसरा है शादवाद। शादवाद का अगर हम व्यवहारिक अर्थ करें, दार्शनिक अर्थ करने का अवकाश मेरे पास नहीं है, लेकिन वह है वाणीगत संयम, वचनों में संयम। अगर मनुष्य अपनी भाषा में संयम ले आए तो उसका व्यवहार अपने आप निर्मल बन जाए। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी भाषा में संयम को उद्घाटित करे। जीवन को आगे बढ़ाने का यही एक माध्यम है। भाषागत थोड़ा सा संयम महाभारत खड़ा कर देता है। आप सबको पता है महाभारत क्यों हुआ, अंधों के अंधे ही होते हैं। ये एक वचन, एक कटु वचन महाभारत खड़ा कर दिया। वो महाभारत द्वापर युग में हुआ, 18 दिन में ख़त्म हो गया। पर तुम देखो तुम्हारे घर रोज महाभारत होता है और उसका कभी अंत नहीं होता। उसे ठीक करना है तो भगवान महावीर के शादवाद को व्यवहारिक स्तर पर समझते हुए भाषा संयम का ध्यान रखें। अनर्गल न बोले, अपनी बात न थोपे, आग्रहपूर्ण वचन न करे, आवेशपूर्ण वचन न करे,
आरोपपूर्ण वचन न कहें और आज्ञा परक भाषा के प्रयोग से बचे। आग्रह, आवेश, आरोप और आज्ञा परक वचन चुभते हैं, जो हमारे जीवन में क्षोभ प्रकट करते हैं। ऐसा कर लो किसी से कहो तो उसे लगता है जैसे हम पर ये बॉस बनकर ऑर्डर दे रहा है। और कृपया ऐसा कर लीजिए तो लगेगा यहाँ ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट है। ऑर्डर किसी को पसंद नहीं और रिक्वेस्ट हर किसी को पसंद आ जाती है। भगवान महावीर कहते हैं यही तो संयम का कमाल है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा हर दिल में निवास हो तो अपने मुख में मिठास रखो। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। मुख में खटास नहीं, मिठास लाने का अभ्यास। भाषा संयम शादवाद का सबसे व्यवहारिक स्वरूप है, जिसकी आज सारे संसार को अत्यधिक आवश्यकता है। और चौथी और आखिरी बात वह है अपरिग्रह, जो हमें संतोष की ओर प्रेरित करता है। जिस मनुष्य के हृदय में संतोष होता है वही अपरिग्रह के आदर्श को आत्मसात कर सकता है, या यूं कहे जो अपरिग्रह के आदर्श को आत्मसात कर लेता है उसके जीवन में परम संतोष आ जाता है। और जिसके जीवन में परम संतोष होता है वही अपने जीवन को सुखी बना सकता है। हम भगवान महावीर को पूजते हैं। एक दिन गुरुदेव ने कहा था, महावीर को मानते हो, महावीर की मानना शुरू कर दो। महावीर को मानोगे, महावीर के भक्त ही बने रहोगे। जिस दिन महावीर की मान जाओगे खुद महावीर हो जाओगे, महावीर बन जाओगे। महावीर का मार्ग यही है कि हम महावीरत्व को पहचाने और उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज इस सब बात की बहुत ज़रूरत है। भगवान महावीर का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो पूरे समाज में एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सकता है, सारे वैषम्य को मिटा सकता है, सब प्रकार की असहिष्णुता को मिटा सकता है। पूरे विश्व को एक परिवार की तरह जीने का अगर कोई मार्ग सिखाता है तो भगवान महावीर का जीवन दर्शन सिखाता है, जो एक ही वाक्य में कहता है, जियो और जीने दो। इसकी सबको आवश्यकता है। सभी उसको आत्मसात करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त करे। समय आप सबका हो गया है। ये आयोजन की आज प्रारंभिक शुरुआत हुई है। अभी कुछ मांगलिक क्रियाएं यहाँ संपन्न होनी है। भगवान विराजमान हो गए, मंडप की शुद्धि मात्र होगी, तो शुद्धि के बाद आप करें। दोपहर में आज का जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें आप सब समय पर आएंगे और भगवान महावीर के जीवन दर्शन के साथ आज की प्रासंगिक बातों पर भी चर्चा होगी। आप समय पर आकर समय पर उसका लाभ उठाएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य मनीषी अरह सागर जी महाराज की। महावीर जयंती महामहोत्सव की आज के दोपहर के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित कर दो। दोपहर में 2 बजे से इसी पांडाल पर परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का, क्षमा करना, समय में थोड़ा परिवर्तन किया जा, थोड़ा बैठे आप लोग, बैठ जाइए। समय में परिवर्तन किया जा रहा है। दोपहर में 2:30 पर इसी पांडाल पर परम पूज्य मुनिवर का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम हम और आप मनाएंगे। और इस महामहोत्सव में जो सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं मुनिवर के पाद प्रक्षालन का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम है और 35 परिवार के द्वारा यहाँ पर पाद प्रक्षालन की विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा। 35 दीपकों से आरती होगी और 35 पुण्याजक परिवारों को साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ जी, हो जाएगा महाराज जी। हाँ जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा बैठ जाएं महाराज जी। महाराज जी प्रातःकाल की सत्र में अर्घ्य तो चढ़ा लें हम लोग आपका, आइए। चलिए आचार्य श्री का अर्घ्य, उसके पश्चात मुनिवर का अर्घ्य। जी
जी जल पल बसु सजी में थार तन मन मोद दरो गुण गाओ भव गधितार पूजत पापे हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधी सन्मति नायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि महार्गंद्र पामती आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नहुआ था। जलागम का है सदा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पाकर के खिल की मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरोगे अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक हे योगीश्वर है महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि परम सिद्ध गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर सत्संग मुनि महाराज रहली पटनागंज में साक्षात राजमान तिनके चरणारविंदों को जल पलादि महार्गंद्र पामते जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत हे विद्या सिंधु नहीं फिर भी हे उन जैसी ही सूरत बाबों की सेज बना करके उनको और में पद आएंगे मुनिवर प्रमाण सागर जी की मुनिवर अरे सागर जी की हमको जिन आज रचाएंगे। ओम 108 श्री मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि श्री हर सागर जी तिरके चरणारविंदों को दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर जल पलादि महार्गंद्र पामते वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक लो सदा देत हो हे जितवाणी भारती तो हित मुनि जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख नमस्कार की जाप देंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है दोपहर में 2:30 बजे से इसी पंडाल पर परम पूज्य मुनि श्री का 35वां दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और जिनवाणी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण का कार्यक्रम होगा। आदिनाथ चैनल में 2 बजे से 3 बजे तक सीधा प्रसारण का कार्यक्रम होगा और प्रमाणिक रूप में जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा लगातार सीधा प्रसारण का कार्यक्रम इस पंडाल से दिखाया जाएगा। दोपहर में 2:30 बजे से परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम होगा और यहाँ पर सौभाग्यशाली परिवार वो होंगे जिन्हें पुण्यवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसे 35 परिवार परम पूज्य मुनि श्री का पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। 35 दीपों से महाआरती होगी। 35 परिवारों को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। 2:30 बजे से इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आइए हेलो 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 जी 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 आप ये 35 के चक्कर जी जो हमने बोला सुबह वही जी जी बाकी इतना पूरा नहीं सब ऐसे जी जी हेलो जी जी हेलो चलिए तैयार हो जाए। वो महिलाएं जो पूरी शुद्धि के साथ कलश लेकर आई हैं जिन्होंने अपना मुंह झूठा कर लिया था वो नहीं आएंगी, ध्यान रखना। जिन्होंने अपना मुंह झूठा कर लिया था वो नहीं आएंगी। जो अनुष्ठान में शोभा यात्रा में चप्पल पहन के चल रही थी वो भी नहीं आएंगी। वही महिलाएं आएंगी जो पूरी शुद्धि के साथ अर्थात जूता चप्पल नहीं पहना था, मुंह झूठा नहीं किया था। वही महिलाएं
मंडप की शुद्धि करेंगी। शेष महिलाएं, ध्यान रखना, शेष महिलाएं कल पुनः इन कलशों को लेके आना प्रातः काल की वेला में, तब हम आपके कलशों के माध्यम से शुद्धि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आज के कार्यक्रम की सूचना 2:30 बजे से यहाँ पर परम पूज्य श्री का 35वां मुनि दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम होगा। शाम को सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम यहीं पर होगा 6:20 पर, और 7:30 बजे से आरती होगी। आरती के पश्चात आज महावीर जयंती के पावन अवसर पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी हमारे मंच कलाकार और भाई संगीतकार जी के माध्यम से। आरती के ठीक पश्चात यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत महावीर भगवान के जीवन से संबंधित एक नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। और कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित कर दो। कल प्रातः है सभी इंद्रनाणी, सभी मुख्य पात्र जो भी पूजन विधान में बैठ रहे शुद्धि के वस्त्रों के साथ आपको कल प्रातः काल की वेला में ठीक 5:45 बजे अर्थात 5:45 पर उपस्थित होना है। यहाँ पर अभिषेक, शांति धारा, पूजन, सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा, मंडप शुद्धि और याग मंडल विधान का कार्यक्रम होगा। साथ ही हमारे जितने मुख्य पात्र हैं सौधर, निशांत, सनत कुमार, महेंद्र, महायक, विनायक, भरत, बाहुबली आदि आदि, ये सभी हमारे कलाकारों से संपर्क कर लें। आपकी रिहर्सल का कार्यक्रम होगा। भैया संजय जी से कहना चाहूंगा जो अष्टकुमारियां हैं उन अष्टकुमारियों को भी आज बुला लें, जिससे आज और कल पूरी उनके रिहर्सल का कार्यक्रम हो और कल रात को हम गर्भ कल्याण के पूर्व रूप के अंतर्गत सौधर का दरबार यहाँ पर प्रस्तुत कर सके। चलिए आइएगा, एक मिनट प्रमुख, एक जल्दबाजी, हाँ जी, मुख्य पात्रों की इंद्राणी, और वो इंद्राणी यहाँ पर आ जावे जिन्होंने अपना मुंह जूठा नहीं है कोल्ड ड्रिंक से, वो नहीं आएंगी। जिन्होंने चप्पल जूता पहन के आई थी वो भी नहीं आएंगी। सिर्फ वही आएंगी जिन्होंने मुंह जूठा नहीं किया है, चप्पल पहन के नहीं आई हैं, वो शुद्धि का कार्यक्रम करेंगी। कलश अपने हाथों में ले लें। बाकी कुछ महिलाएं नीचे भी मंडल की शुद्धियां करेंगी। चलिए आइए परिक्रमा देते हुए देखिए 35 परिवार सिर्फ ऐसे ठीक है। आप किस में जलाना, ठीक है, समझ गए ना, लाइन से। आपको स्लो है नहीं, ऐसे करना। चलिए आइए शुद्धि करें। एक मिनट जल्दबाजी मत करी, बिना मंत्र के आप शुद्धि कर रही हैं, रुक जाइए। आकुलता मत करिए। 10 मिनट का कार्यक्रम है, निराकुलता पूर्वक करें। और मैं ये महिलाओं से कहना चाहूंगा आप विकल्प नहीं करना। आपकी थोड़ी सी गलती के कारण आपको पांडाल शुद्धि करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अगर आप चाहती हैं कि हम भी इन कलशों शुद्धि करें तो आप एक कलश घर लेके जाएं। कल प्रातः काल की वेला में यहाँ पर उपस्थित होंगे और इन कलशों के माध्यम से पुनः एक बार पांडाल की शुद्धि का कार्यक्रम हम कल करेंगे। लेकिन आज सिर्फ हम मुख्य मंच की शुद्धि कर रहे हैं, वेदी की शुद्धि कर रहे हैं, क्योंकि श्री जी हमें विराजमान करना है। तैयार हो जाएं, सभी अपने हाथों की अंजलि में जल लेंगे, शुद्धि करेंगे अपनी। पहले सबसे पहले अपनी शुद्धि करें। ओम, हाँ जी बोलिए। 1 बजे दर्शकों भी आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल पर 35वें भव्य दीक्षा दिवस पर विशेष प्रसारण। बिहार राज्य के पर्यटक सुविधा केंद्र पटना साहिब में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का आज 35वां दीक्षा दिवस पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी महाराज के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कुछ समय बाद पुनः उपस्थित होंगे जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे। पुत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे। पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्य सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, रवि
रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु।